नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाली शिवांगी सिंह हवा में विमान उड़ाने के साथ ही एक नई इबारत लिख रही हैं। वह राफेल की पहली महिला पायलट बनी हैं। शिवांगी फिलहाल राजस्थान एयरवेज में तैनात हैं और अभी MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों ने आज से रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके चलते रेलवे को 14 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं। इतना ही नहीं, किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार बिलों को वापस नहीं लेती है तो उनका आंदोलन और तेज होगा। 31 किसान संगठनों ने कहा कि वो 1 अक्टूबर से अनिश्चित समय के लिए रेल रोको आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उससे पहले पंजाब में 25 सितंबर को राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है। राहुल गांधी ने श्रम विधेयकों को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के बाद मजदूरों पर वार, गरीबों का शोषण, मित्रों का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन। बता दें, संसद ने बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी थी, जिनका मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि हर दुर्गा पूजा समिति को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं दुर्गा पूजा को देखते हुए 80,000 हॉकरों को एक बार मिलने वाला 2,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। कंगना रनौत की पाली हिल्स वाले ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कंगना के ऑफिस को मॉनसून के दौरान टूटे हुए हाल में नहीं छोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बंगले की हालत को देखते हुए, जो कि आधा टूटा हुआ और मॉनसून है, हम इस मामले को सुनने में देरी नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट इस मामले में शुक्रवार को अब सुनवाई करेगा। शिवसेना नेता संजय राउत के वकील ने अपना जवाब देने के लिए वक्त मांगते हुए कहा था कि राउत संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामले में गिरफ्तार किए गए JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने अब पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, CPI-ML की पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन, छात्र नेता कंवलप्रीत कौर का नाम भी अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। इसके अलावा वैज्ञानिक गौहर रजा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का नाम भी पुलिस ने चार्जशीट में दर्ज किया है। इन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले CPM के महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री ज्योति घोष, DU के प्रोफेसर अपूर्वानंद और फिल्म निर्माता राहुल राय का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया जा चुका है। कैग ने बुधवार को संसद में रक्षा खरीद के लिए सरकार की ऑफसेट नीति पर खिंचाई की है। CAG ने कहा है कि रफाल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA ने अभी तक ऑफसेट करार को पूरा नहीं किया है। CAG ने कहा कि उन्होंने अभी तक भारत को अत्याधुनिक तकनीक देने के अपने वादे को पूरा नहीं किया। संसद में CAG ने यह भी कहा कि यह देखा जाता है कि विदेशी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त बहुत से ऑफसेट वादे करती हैं, लेकिन बाद में उनको पूरा करने में गंभीरता नहीं दिखाती हैं। रफाल जेट बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन द्वारा ऑफसेट करार को पूरा नहीं करने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में मेक इन इंडिया की जगह मेक इन फ्रांस हो गया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े रक्षा सौदे की क्रोनोलॉजी सामने आ रही है। CAG की नई रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि रफाल ने ऑफसेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात को ताक पर रख दिया है। पहले मेक इन इंडिया, मेक इन फ्रांस हो गया, अब DRDO के टेक ट्रांसफर को किनारे कर दिया गया है और मोदी जी कहेंगे कि सब चंगासी। कैग ने Mi-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने के प्रोग्राम में जरूरत से ज्यादा देरी पर बुधवार को रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है। संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा जिस क्षमता के साथ उड़ रहा है, उससे वायुसेना के ऑपरेशन की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। संसद में रखी गई रिपोर्ट में कैग ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने के लिए 2002 में प्रस्ताव दे दिया गया था, लेकिन 18 साल बाद भी अंजाम पर नहीं पहुंच पाया है। कैग ने कहा कि खराब योजना और विभिन्न चरणों में फैसला न कर पाने की स्थिति से रक्षा मंत्रालय को 90 Mi-17 हेलीकॉप्टरों के अपग्रेड के लिए एक इजरायली कंपनी के साथ समझौता करने में 15 साल लग गए। ड्रग मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। अब ये मंगलवार को होगी। इससे पहले सेशन कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि वो बाहर आकर उन लोगों को आगाह कर सकती हैं जिनका उन्होंने पूछताछ के दौरान नाम लिया है।
अमेरिका की दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन भारत में अपना कारोबार समेटने जा रही है। कंपनी ने अपने खर्चों में $75 मिलियन की कटौती की योजना बनाई है, जिसमें वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रही है। हार्ले डेविडसन के प्रबंधन ने कहा है कि कंपनी महत्वपूर्ण बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी और उन देशों से निकलने की योजना बनाएगी जहां वॉल्यूम और मुनाफा निवेश के मुताबिक नहीं आ रहा है। शेयर बाजार एक बार फिर भारी गिरावट के दौर से गुजर रहा है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1100 अंक की गिरावट के साथ 36,550 अंक के स्तर पर आ गया, तो निफ्टी 350 अंक की गिरावट के साथ 10,800 अंक के नीचे लुढ़क गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 2.96% यानी 1114 अंक की गिरावट के साथ 36,553 अंक पर बंद हुआ। तो निफ्टी की बात करें तो 326 अंक की गिरावट के साथ 10,805 पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 59 साल के थे। डीन जोन्स का निधन मुंबई में हुआ। आईपीएल के दौरान जोन्स मुंबई में रहकर कमेंट्री कर रहे थे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 57,37,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 91,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,71,000 से अधिक हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली ने दूसरी कोविड-19 वेव के पीक को पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को दिल्ली में लगभग 4,500 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद मामलों में कमी आने लगी और पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में 3,700 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का अस्पताल में इलाज करा रहे कांग्रेस विधायक वी नारायण राव का गुरुवार को निधन हो गया। अस्पताल ने यह जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद उत्तरी कर्नाटक के बीदर जिले की बसा व कल्याण सीट से विधायक राव को 1 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद वो कोरोना से संक्रमित होने वाले महाराष्ट्र सरकार के 13वें मंत्री हो गए हैं। उन्होंने संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट कर दी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और मृतकों की संख्या 9,77,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 69,35,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 2,01,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में संक्रमितों का आंकड़ा 45,91,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,38,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।